अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ये रेसिपी तो मेरे हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट बन चुकी है, क्योंकि रात का खाना हो या शाम की चाय हो, डिनर हो, लंच हो, आप किसी भी टाइम पर इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं। अचानक गेस्ट आ जाएं तो भी ये बेस्ट रेसिपी है और बच्चों को लंच बॉक्स देने के लिए भी एक परफेक्ट आइडिया है। तो इसको बनाना बेहद सिंपल और ईजी है। बाहर से ये जितने क्रिस्पी हैं, अंदर से ये देखें इतनी ज़बरदस्त ये चीज़ इससे बनकर तैयार होते हैं। रेसिपी बहुत सिंपल और ईजी है। अगर आपने भी इसको एक बार ट्राई किया तो आप इसको बार बार बनाएंगे। तो यहाँ पर जी मैंने 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू ले लिए हैं और इनको अच्छी तरह से इस टाइम पर ठंडा कर लिया है। और अब हमने इसको ग्रेट करना है और ग्रेटर के जरिए हम इसको ग्रेट कर लेंगे। आपने आलू है ना, इनको बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है, बस पोटैटो मैशर के जरिए या ग्रेटर के जरिए ऐसे ग्रेट कर लेंगे। ज्यादा मोटे चंक्स नहीं होने चाहिए इसके। तो ये देखिए जी, यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने ये 1 कप भरकर चिकन ले लिया है। इसको मैंने बॉईल कर लिया था और बिल्कुल छोटे छोटे रेशो में इसको हमने श्रेड कर लिया है। और यहाँ पर 1 कप से थोड़ी सी कम मैंने मोज़रेला चीज ले ली है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। मोज़रेला चीज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। एक यहाँ पर प्याज ले लिया है मीडियम साइज का, इसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। एक मीडियम साइज की शिमला मिर्ची ले ली है, इसको भी हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ पर गाजरें ले ली हैं, एक छोटे साइज की गाजर ली है, इसको भी हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हमने फ्रेश धनिया ऐड कर देना है। 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे, या आप इसमें जायका भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे, ये ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसके अंदर हमने गार्लिक पाउडर ऐड कर देना है। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर ना हो तो आपने 1-2 कली लहसुन की ग्रेट करके या चॉप करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और 1 टीस्पून इसके अंदर हमने सफेद मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है। 3 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चावल का आटा। आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो। लेकिन चावल का आटा डालने से ना इसके अंदर बहुत अच्छी बाइंडिंग आती है। और अब हमने इसके अंदर डाल देना है 1 अदद एग। और इन सभी को डालकर हमने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। और अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। आप इसके अंदर नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। और अगर आप इसके अंदर एग नहीं डालना चाहते, आपको एग का फ्लेवर नहीं पसंद, तो आप इसके अंदर से एग को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन एग डालने से इसके अंदर बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है और फ्राई करते वक्त ये टूटते नहीं है। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने इस सभी को शेप दे दी है। तो यहाँ से हमने एक पोर्शन ले लेना है और आप इसको ओवल शेप भी दे सकते हैं, और चाहें तो आप इसको राउंड शेप भी, अपनी पसंद की कोई भी शेप दे सकते हैं। आप हाथों को पहले ऑयल से ग्रीस करिएगा ताकि फिर ये चिपकेंगे नहीं हाथों के जरिए। और इस तरीके से हमने इसको शेप दे देनी है राउंड। तो ये देखें जी, इस तरह से ये शेप बनकर हमारी तैयार हो गई है। इस तरह से हम बना बना कर रखते जाएंगे और बाकी भी हम इसी तरीके से रेडी करते जाएंगे। और यहाँ पर मैंने 4 से 5 टेबलस्पून ले लिया है मैदा, और इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी एक स्लरी तैयार कर लेनी है, पतली सी। इसके लिए हमारी स्लरी भी तैयार है। साथ में यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और इसके अंदर मैंने थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स ऐड किए हैं। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल दें, अदरवाइज सिंपल ब्रेड क्रम्स भी आप ले सकते हैं। अब सबसे पहले हमने इसको स्लरी में डिप कर देना है अच्छी तरह से, और फ़ौरन से फिर हमने इसको उठा के कोट कर लेना है। और अब हमने इसके ऊपर ये क्रम्स लगा देने हैं, दोनों साइड से अच्छी तरह से हमने इसको कोट कर लेना है। और इस तरह से हमने इन सभी की कोटिंग करके रखते जाना है। तो इस तरह से हम बाकी की भी कोटिंग कर लेंगे। ये देखिए जी, यहाँ पर इनको मैंने तैयार कर लिया है। इस टाइम पर आप इनको फ्रीजर में रखकर 1 वीक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और अभी ये देखिए मेरे पास मसाला बचा भी हुआ है और अभी कुछ और टिक्कियाँ भी इसकी बन जाएंगी। यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन ले ली है और इसके अंदर ऑयल डालकर ऑयल को हमने गर्म कर लेना है और इसको हमने डालते जाना है। ठंडे ऑयल में नहीं डालेंगे, गर्म ऑयल के अंदर ही हम एक एक करके डालते जाएंगे। और एक टाइम पर इतने डालेंगे जितने आसानी से फ्राई हो सके। तो यहाँ पर ये देखें जी, इसको हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। जैसे ही खूबसूरत से प्यारा सा कलर आएगा तो हम इसकी साइड को टर्न कर देंगे। और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं, इसको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 2 से 3 मिनट हुए हैं इसको फ्राई होते हुए। दोनों की साइड्स को चेंज कर करके हमने कुक करना है ताकि प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ सके। तो जी 4 मिनट हुए हैं, 4 से 5 मिनट, और ये देखें बेहतरीन सा इसको खूबसूरत सा कलर आ गया। और अब हमने इनको निकालते जाना है और बाकी के भी हम सेम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। इसके अंदर क्योंकि सभी चीज़ें ऑलरेडी कुक्ड होती हैं तो इसलिए इसको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए बाहर से बहुत ही खूबसूरत से क्रिस्पी से ये बने हैं और अंदर से ये बहुत ही चीज़ से बनकर तैयार होते हैं। टेस्ट इनका बहुत ही ज़बरदस्त है। आप भी एक बार ट्राई करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये बहुत पसंद आएगी। आप इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, शाम को चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं।
रोटी के साथ भी सर्व किया जा सकता है, रायते और चटनी के साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और ये देखिए अंदर से कितने ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है, बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह बनकर तैयार हुई हैं। तो इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।